गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे फिजिक्स का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, और उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, हम लोग इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। For uniformly accelerated motion of an object along a straight line, we can easily correlate its velocity, acceleration, and the distance covered by it in a given time interval by set of three equations. Means हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उनको हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर और टाइम इंटरवल में क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। और ये हम थ्री इक्वेशंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो वो आपके जो थ्री इक्वेशंस हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। Let an object moving with an initial velocity u. अब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किसी मूव करने के लिए बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो u है उससे मूव करने के लिए बोल रहे हैं। And during its motion under uniform acceleration, और उसका ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो रहा है। The final velocity of the objects become v after time a and t. और जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बाद आ जाता है? एक्सेलरेशन, और टाइम के बाद हमें क्या मिलता है? फाइनल वेलोसिटी मिल जाता है। तो एज पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी हैव, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देन सेकंड आता है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है आपका? Let an object start moving with our initial velocity u. अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? वो जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पर मूव कर रहा है एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है। देन टोटल डिस्टेंस s, मींस टोटल डिस्टेंस है covered by the object in a time. तो मींस उसका जो टोटल डिस्टेंस s है वो किस में कर रहा है? टाइम डिस्टेंस में कवर कर रहा है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? s is equal to ut plus 1 divided by 2 at square। तो ये है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। देन लास्ट हमारा टी-शेप वेलोसिटी रिलेशन। लास्ट थर्ड है आपका, वो आता है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है? Let an object start moving along a straight line. अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए बोल रहे हैं। With a constant acceleration such that its velocity changes from u to v. कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो u से v में चेंज हो रही है।
while covering a distance s, और वो जो distance को cover कर रहा है उसमें, then as per position velocity relation, अगर हम position velocity relation को consider करें तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये जो है आपके, ये आपके तीन मेन इक्वेशन है। फर्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन मींस v इक्वल टू u प्लस at। देन सेकेंड है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1 डिवाइड बाय 2at स्क्वायर। एंड लास्ट थर्ड है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये है आपके तीन इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम इनके डेरिवेशंस को सीखेंगे। अब इनको कैसे डेविएट किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डेविएशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन का। Derivation of velocity time relation। तो जैसे कि हमने पढ़ा, अब इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। Velocity time graph for uniformly accelerated motion along a straight line। जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो आपका इसमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम इनको नेम दें तो ये हो जाएगा आपका टाइम, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ इनमें पॉइंट बनाने जा रहे हैं। ये है आपका पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, देन जी, बी डी, बी डी सी, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो इसमें ये आपका u है और ये आपका p है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और b आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो इसको अब हम कैसे डेविएट करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion along a straight line is shown in figure। तो जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ फिगर में शो करा गया है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। The graph is a straight line where point A corresponds to initial velocity u। जो हमारा पॉइंट ए है वो आपको क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u को दिखा रहा है। And the time is zero, और जो टाइम है वो corresponds to final velocity v and the time is t। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट डी वेलोसिटी को दिखा रहा है और यहाँ पे जो द वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट ए, जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BD। तो हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी BC एंड BD। From the point B on the time axis, point P से time axis पे and velocity axis पे। Draw a perpendicular line AG from the point A on the line B। और फिर हमने क्या किया, लाइन BC पे एक और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करी, वो है AG।
अब इसको हम क्या करते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, तो इस ग्राफ से हमको ये बात क्लियर होती है B and A O is equal to GC is equal to U. AO and GC किसके इक्वल है, U के इक्वल है। नेक्स्ट, तो BC किसके इक्वल हो गया आपका, BC इक्वल हो गया आपके BG प्लस GC, BG प्लस GC and equal to BG plus U. Then here BG is equal to B minus का ये हो जाएगा आपका as per graph the uniform acceleration of the object। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा क्या अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अपना हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो आपका क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज आपका क्या हो गया, बीजी डिवाइड बाय एजी, बीजी डिवाइड बाय एजी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल गया बीजी डिवाइड बाय ओसी, बीजी डिवाइड बाय ओसी। देन हमारा जो ओसी है ओसी हमारा क्या है, टी है, मीन्स टाइम है, एंड बीजी इज इक्वल टू बी माइनस यू, एंड बीजी हम यहाँ पे फाइंड किया था ना, बी माइनस का यू, तो ये हमारा बीजी की वैल्यू है बी माइनस यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसमें हम उसको रख देंगे, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस का u डिवाइड बाय t, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ v माइनस का u at, और जब हम इसको डेरिवेट कर देंगे या तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो ये होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट इक्वेशन का डेविएशन, v इक्वल टू u प्लस 8। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन और इक्वेशन। अब हम डेविएशन सीखेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन का। Deviation of position time relation, तो अब ये क्या है आपका, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था उसको हम कंसीडर करेंगे
for a uniformly accelerated motion along a straight line as shown in figure. तो जो आपको भी फिगर में शो करा गया था. Let an object cover a distance s. अब यहाँ पे क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कवर करा है s during a time interval t. और उसका जो टाइम इंटरवल है वो है आपका d. We know that area under VT graph is velocity time graph given the value of distance cover. तो ये हमको पता है कि जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को होता है तो हमें उसकी वैल्यू दी हुई होती है. As distance traveled by an object in time t is given as. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है ऑब्जेक्ट ने उसकी जो टाइम होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो लिखेंगे डिस्टेंस traveled is equal to area OA D OA BGC OABGC. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपका एरिया रेक्टेंगल कौन सा है OAGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपका ट्रायंगल का एरिया क्या है ABG. तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं OA into OC, राइट, प्लस ट्रायंगल का 1/2 ब्रैकेट AG into GB. तो यहाँ पे आपका क्या है जो OA है वो U है. तो यहाँ पे क्या हो गया U into OC. आपका क्या हो गया OC हो गया आपका टाइम T प्लस 1/2. AG आपका क्या हो गया AG हो गया आपका बताइए AG आपका टाइम हो गया इनटू. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जीबी की वैल्यू ले सकते हैं. जीबी की हमारी क्या वैल्यू हो सकती है V माइनस यू इज इक्वल टू 80. तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 80. तो ये क्या हो गया ये आपका फॉर्मूला हो गया. तो क्या हो गया UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का पोजीशन टाइम रिलेशन का डेविएशन. तो क्या हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस तरीके से हम हमारे पोजीशन टाइम रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, इस डेविएशन को फाइंड करते हैं. अब लास्ट हमारा डेविएशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन.
नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अगेन कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, टाइम ग्राफ ले रहे हैं हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का स्ट्रेट लाइन में, विच इज शोन, जो आपको अर्लियर फिगर्स में हमने शो कर चुका है. ऑब्वियसली the total distance as traveled by the object in time. तो obviously जो आपका total distance s है वो एक time में ही travel हुआ होगा, is given in the area under velocity time graph, जो आपको velocity time graph के area में दिया हुआ था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, distance travel is equal to area OABGC. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रापेज़ियम फॉर्म हो रहा है, राइट. तो ये जो ट्रापेज़ियम फॉर्म हो रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, OA plus BC divide by 2 ब्रैकेट into OC. ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रापेज़ियम. Then next, OA is equal to U and BC is equal to V and last OC is equal to T. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें इन इक्वेशंस को रखेंगे तो OA U plus BC V upon 2 into OC time is into T. तो यहाँ पे जब आपने इनको रखा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा AT is equal to V minus U और T is equal to V minus U divided by A, right? On substituting the value T in equation, वन 1.7 तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे इस t की वैल्यू में इस वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है. तो आपका इक्वेशन था u इंटू v अपॉन 2 इंटू आपकी t की वैल्यू क्या निकली थी, v माइनस यू अपॉन a. अब इसमें हमने जब इसको रखा और मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये इक्वल था आपके s के, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर. तो ये इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो थर्ड डेविएशन है वो डिराइव हुआ है. तो इस तरीके से हमारे जो तीनों डेविएशंस हैं वो ड्राइव करे गए हैं और उनकी जो इक्वेशंस हैं इनको फाइंड करा गया है. तो बताइए पीयूष, आपको तीनों इक्वेशन समझ में आए, कैसे ड्राइव हुए हैं? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डेविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a racing car at rest accelerate uniformly
to a velocity of 144 किलोमीटर पर आवर in 20 सेकेंड। जो एक रेसिंग कार है उसकी जो रेस्ट एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी क्या है 144 किलोमीटर पर आवर और टाइम है उसका 20 सेकेंड। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे सबसे हमें क्या फाइंड करना है कार का जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगा आपका u और टाइम हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन को लगा सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है v प्लस यू इज इक्वल टू ए सी। अभी क्या है आपका 144 पर इस बात का ध्यान दें मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। और ये हमें किस में दिया हुआ है, ये हमें दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 144 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस u हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है और टाइम to 28. So means 40 is equal to 28. तो a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन फाइंड हुआ है वो आपका क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है एस फाइंड करना है। तो ये देखिए आपके पास u है t है v है और अब आपको एक्सेलरेशन भी पता चल चुका है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका फॉर्मूला होता है s is equal to ut plus 1 divided by 280 square। यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो u हो गया आपका 0, टाइम हो गया आपका 20 सेकेंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एक्सेलरेशन है आपका 2 into टाइम स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0 प्लस 1/2 into 400। तो आपका ये कितना आ गया डिस्टेंस 400 मीटर। तो क्या हुआ है हमें जो वैल्यूज दी हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है हमारे जो चलिए अब पीयूष वॉइस आ रही है। पीयूष वॉइस आ रही है।
तो अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अ जेट प्लेन स्टार्ट रनिंग ऑन अ straight runway from rest and acquire a final velocity of 720 km per hour. जो एक जेट प्लेन था वो स्ट्रेट प्लेन से स्टार्ट होता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी थी. इफ द लेंथ ऑफ अ रनवे इज 1 मीटर, अगर जो रनवे की लेंथ है वो 1 मीटर है and the plane be uniformly accelerated on the runway, और जो plane था वो runway पे uniformly accelerate था, means उसकी जो speed थी वो same थी, उसकी जो speed थी वो same थी, then calculate the acceleration of the jet plane. तो आपको क्या find करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी. इस क्वेश्चन में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 720 किलोमीटर पर आवर. तो जैसा कि आपको पता है कि ये मीटर पर सेकेंड में होती है, तो क्या हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 80. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 मीटर पर सेकेंड. देन लास्ट में जो लेंथ है आपका वो है आपका 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. मींस v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर आपका क्या हो गया 200 का स्क्वायर माइनस का u आपका हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, और ये हो गया आपका 1000. तो ये हो गया आपका 40,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2000 a. तो 2000 a इज इक्वल टू 40,000 a is equal to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये था आपका एक्सेलरेशन. तो इस तरीके से क्या हो करते हैं, हम इन डेरिवेशंस का अप्लाई करते हैं पोजीशंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम या पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन को फाइंड करने में.